हेलो गाइस, मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर स्वागत करता हूं। मेरे क्लास 12 के एस्पायरेंट नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी कैसे हैं? हमें आशा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बखूबी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे बच्चों, कल हम लोग सीखे थे हाइलो एल्केनों के भौतिक गुण। क्या सीखे थे? भौतिक गुण। आज हम लोग सीखेंगे हाइलो एल्केनों के रासायनिक गुण। क्या सीखेंगे? हाइलो एल्केन के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। ओके गाइस, क्या सीखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण। तो बच्चों, हम लोग सीख रहे थे रासायनिक गुण। जानते हो हाइलो एल्केनों के निम्नलिखित रासायनिक गुण होते हैं। हाइलो एल्केनों के निम्नलिखित रासायनिक गुण होते हैं। आज हम सीखेंगे पहला गुण, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता क्या है? देखो बेटा, नाभिक रागी का मतलब होता है न्यूक्लियर लवर, अर्थात जो न्यूक्लियर से लब करते हैं। आई बात समझ? अगर वही होता है इलेक्ट्रोफिलिक, तो इलेक्ट्रॉन लवर, अर्थात इलेक्ट्रॉनों से लब करते हैं। ऐसी अभिक्रिया। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होगी? इसमें कोई एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, हाइलो एल्केन पर अटैक करेगा और उसके ग्रुप को बाहर कर देगा। देखेंगे मुन्ना, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। देखेंगे मुन्ना क्या होगा। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला है SN2 अभिक्रिया। दूसरा है मुन्ना SN1 अभिक्रिया। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। और कौन कौन सी? SN2 अभिक्रिया, दूसरा है SN1 अभिक्रिया। आई बात समझ में? SN2 क्या होता है मुन्ना? ऐसी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो, अर्थात एक ही चरण में पूरा हो, उसे हम SN2 अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दो स्टेप में पूरा हो, उसे SN1 अभिक्रिया कहते हैं। जो एक ही स्टेप में होगी उसे SN2 कहेंगे, जो दो स्टेप में होगी उसे SN1। नाम से उल्टा है, नाम से उल्टा है। जो एक ही स्टेप में होगा वो SN2 अभिक्रिया होगी, और जिसमें एक होगा उसमें दो स्टेप लगते हैं। आई बात समझ में? तो हम पहला सीखेंगे SN1 अभिक्रिया होता क्या है, देखेंगे ध्यान से। SN1 रिएक्शन, यस बड़ा रहता है थोड़ा सा, ये हल्का सा तिरछा ऐसे रहता है। SN1 रिएक्शन। ओके गाइस, SN1 अभिक्रिया होती क्या है, ध्यान से देखेंगे। SN1 अभिक्रिया होगी क्या? SN2, सॉरी गाइस, SN2 है यहाँ पे। SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऐसी
नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, अर्थात एक ही स्टेप में पूरा होती है, उसे SN2 अपक्रिया कहते हैं। ऐसी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया जो केवल एक ही स्टेप में, कितने स्टेप मुन्ना, एक ही स्टेप में पूरा हो, उसे SN2 अपक्रिया कहते हैं। देखेंगे होगा क्या। जैसे ये है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होगा ऐसे। यहाँ पे हम X कोई हैलोजन ले लेते हैं, मान लो यहाँ H ले लिए, H ले लिए, H ले लिया, फिर R भी ले सकते हैं। अब इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियर लव। ओके गाइस, ये डायरेक्टली अटैक मारेगा इसके ऊपर और इसे तुरंत बाहर कर देगा। तो बना लेगा ये ऐसे, न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ जुड़ जाएगा और ये X बाहर हो जाएगा। ओके गाइस, न्यूक्लियो, इसमें क्या कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, कार्बन पर अटैक मारेगा और इसके हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करा देगा। ओके गाइस, यू कैन नोट इट। हो गया मुन्ना। एक एग्जाम्पल, पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये है, मान लो ये कार्बन है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है कोई, सॉरी गाइस, यहाँ मान लो Cl है। अब हम इसे पानी पानी करा दें, H2O डाल दें, यहाँ से ब्रेकअप होगा, ये H प्लस इलेक्ट्रोफाइल OH माइनस। देखो ध्यान से देखेंगे, अगर कहीं पे जानते E प्लस अर्थात जिसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होगा, किसी पे माइनस आ गया, उसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तब OH क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करे, न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा इसके ऊपर, इसके कर देगा ब्रेकअप। अब ये H और Cl आपस में मिलकर, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल। ओके गाइस, अब बन जाएगा ये H कार्बन, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे HCl बाहर हो गया। कह सकते हैं ऐसी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया जो केवल एक ही स्टेप में पूरा होती है, तो उसे हम SN2 अपक्रिया कहते हैं। ओके गाइस, यू कैन नोट इट। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं SN1 अपक्रिया। अब क्या सीखेंगे, SN1 अपक्रिया। मेरा नहीं है रे, SN1 अपक्रिया क्या होती है मुन्ना, कि ऐसी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया जो 2 स्टेप में पूरा हो, उसे SN2 अपक्रिया का, SN1 अपक्रिया कहते हैं। नाम से एकदम उल्टा है, तो 1 लेकिन स्टेप लगेगा 2। ओके गाइस, क्या कहेंगे कि ऐसी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, ऐसी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया जो 2 स्टेप में पूरा होती है, तो उसे SN1 अपक्रिया कहते हैं। ऐसी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया जो 2 स्टेप में पूरा होती है, तो उसे हम SN1 अपक्रिया कहते हैं। ओके गाइस, देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे क्या है, इसमें कार्बन है,
यहाँ पे कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इस तरह से H मान लो ले लिए हैं। अब इसमें क्या होगा, पहले तो ये बाहर होगा, पहले स्टेप में क्या होगा, ये बाहर होगा। कैसे, यहाँ हो जाएगा कार्बन, यहाँ पे H और ये बन जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव प्लस X माइनस के रूप में बाहर निकल गया। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 जो होता है बेटा स्लो होता है। कैसा प्रोसेस होता है, स्लो। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में मुन्ना होगा क्या, यहाँ पे लगा देंगे पॉजिटिव, यहाँ पे H। अब दूसरे स्टेप में कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। यह स्टेप सेकंड हो गया। स्टेप सेकंड जो मुन्ना फास्ट होता है, क्या होता है, फास्ट होता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा इसके ऊपर और ये ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, H। आई बात समझ। ऐसी रासायनिक, या कह सकते हैं ऐसी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो 2 स्टेप में पूरा होती है तो उसे हम SN1 अभिक्रिया कहते हैं। इसका जो पहला स्टेप होता है स्लो होता है, जो जानते रहिए जब आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, जब आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी, उसमें बताया जाता है, आपके शरीर में जब रिसर्च में जाएंगे उसे समझाया जाता है। जो स्टेप 1 हो, जो स्टेप 1 सॉरी, जो स्लो स्टेप होता है, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड, जो स्टेप स्लो होगा उसे RDS कहा जाता है। RDS स्टेप, कौन सा स्टेप, RDS। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसे कहा जाता है। अब जो इस स्टेप, जो स्टेप स्लो होता है, इससे हम किसी कोई अभिक्रिया कितनी तेजी से चल रही है या कितनी स्लो चल रही है, अर्थात अभिक्रिया की स्पीड को हम पता लगा सकते हैं। स्लोवेस्ट स्टेप जो होता है, अर्थात जो सबसे धीमा स्टेप चलता है, वो क्या होता है, वो अभिक्रिया की दर को ज्ञात करने में मदद करता है। ओके गाइस, कह सकते हैं कि ऐसी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो 2 स्टेप में पूरा होती है तो उसे हम SN1 अभिक्रिया कहते हैं। ओके गाइस, यू कैन नोट इट। अब इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखते हैं। SN1 जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है मुन्ना, ये बहुत नहीं द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है ये, द इम्पोर्टेंट। एग्जाम में हर साल पूछा जाने वाला है और इसके अंतर भी पूछे जाते हैं। इसको हम नेक्स्ट डे में कंप्लीट करेंगे। देखो यहाँ मान लो Br लग गया, यहाँ पे क्या जुड़ गया, CH3। अब होगा क्या मुन्ना, इसमें डालते हैं HOH। होगा क्या, ये जो होगा इस तरह से कंप्लीट होगा। यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा CH3। ये स्टेप 1 है और कैसा है, स्लो है। यहाँ पे H, यहाँ पे H और प्लस Br माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा। ओके गाइस, अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। दूसरे स्टेप में यही H, ये आपस में टूटेंगे, OH आएगा यहाँ से, OH माइनस, सीधा सीधा दिखा दे रहे हैं स्टेप कैसे होगा। ये स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड कैसा होगा, फास्ट होगा मुन्ना, होगा ये ब्रेकअप, OH अटैक मारेगा इसके ऊपर और ये H अगले Br के साथ बाहर निकल जाएगा। तो बनेगा मुन्ना इस तरह से OH CH3 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 और बाकी ये उस H के साथ परख नली में HBr बाहर निकल जाएगा। ओके गाइस, कह सकते हैं
कि ऐसी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, ऐसी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया जो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है तो उसे नाभिक राग, तो उसे क्या बोलते हैं, SN1 अपक्रिया। ऐसी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया जो एक ही स्टेप में पूरा होती है तो उसे SN1 अपक्रिया कहते हैं। ऐसी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया जो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है तो उसे SN1 अपक्रिया कहते हैं। ओके गाइस, यू कैन नोट इट। ओके गाइस, देखते हैं आगे होता ये कैसे है। देखेंगे होता कैसे है कि जैसे यहाँ पे हम ले लें ऐसे कार्बन, ये Br है, H है, H है, H है, यहाँ कार्बन Br ऐसे ले लें, H होगा क्या, जानते हो कैसे होता है? जब ये OH जो है माइनस OH जो आता है न्यूक्लियोफाइल को आता है, कैसे आते हैं, अब कैसे नहीं होती है। अब देखो अब क्रिया क्या होती है, बांड कैसे टूटते, तुरंत टूटे तुरंत जुड़ते नहीं, बल्कि ये धीरे धीरे जैसे जैसे इसके पास नजदीकियां बनाता जाएगा वैसे वैसे क्या होंगी, ये जो ब्रोमीन ग्रुप लगा इनकी दूरियां भी धीरे धीरे क्या होती है, जिस जिस प्रकार से ये जुड़ना चाहेगा ठीक उसी प्रकार से उसी रेशियो से वो निकलता जाएगा। अर्थात जैसे आप हैं ऑलरेडी आपसे कोई जुड़ा है या जुड़ी। ओके गाइस, अब इधर से क्या होता है, कोई दूसरी या जुड़ने की कोशिश कर रहा है ना, कोई कर रहा है या कर रही है, तो क्या होता है जैसे जैसे नजदीकियां बढ़ेगी ये अगला क्या होगा, धीरे धीरे इससे दूरियां बढ़ाता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी इनके बीच बॉन्डिंग हो जाएगी और इनके बीच बॉन्ड का ब्रेकअप हो जाएगा। आएगा जो एकदम सेम टू सेम जो जिंदगी में चल रहा है, यही प्रोसेस नाभिक रागियों में चल रहा है। ओके गाइस, जैसे जैसे ये क्या है, इधर से कोई ग्रुप आएगा या आएगी, धीरे 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 से नजदीकियां बनेगा तो इधर वाले ग्रुप की दूरियां क्या होगी, बढ़ती जाएंगी और एक स्थिति ऐसी आएगी इधर की बॉन्डिंग बन जाएगी और इसकी बॉन्डिंग क्या होगी, टूट जाएगी। ओके गाइस, तो एक स्थिति आएगी ये इधर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा या जुड़ जाएगी। ओके गाइस, और Br माइनस के रूप में बाहर चली जाएगी। ओके गाइस, इसी तरह से होता ना, असलियत तो ये है, असली सर्जरी ये है मुन्ना, ये है। ओके, यू कैन नोट इट। ओके गाइस, बस आज इतना ही। इसी तरह से बने रहिए पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर और अपने दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइस, सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।